इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे देखने वाले देशवासियों, ये आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं विशाखापट्टनम आया कल रात को और मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं राम तीर्थम जाना चाहता हूं, उस जगह पर जाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं जहां 400 साल पुराने प्रभु रामचंद्र जी के मूर्ति का खंडन किया गया, उसे तोड़ा गया, भंजन किया गया, सर धड़ से अलग किया गया। हिंदू द्रोहियों ने इतना बड़ा पाप जहां पर किया, वहां पर अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए मैं जाना चाहता था। आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाना चाहते थे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। मुझे विशाखापट्टनम में होटल में आकर बंदी किया गया। मुझे नोटिस सर्व कर दी गई कि आप राम तीर्थम नहीं जा सकते। जगन मोहन रेड्डी गारू, दिस इज नॉट डन। व्हाट यू आर डूइंग इन योर स्टेट? आपको ये क्या लगता है ये राम का राज्य है? ये रोम नहीं है। दिस इज नॉट रोम, दिस इज राम राज्य। जगन मोहन रेड्डी गारू, यू शुड अवेक. You allow Vijay Sai Reddy, you allow Chandra Babu Naidu along with thousands of supporters to go and take darshan of Kodanda Ram Mandir at Ram Tirtham, but you are not allowing even 50 people of Bharatiya Janata Party, Jana Sena. What is this? Is this a joke? ये कोई मजाक हो रहा है? ये राम के साथ रोम की लड़ाई मत कीजिए। ये बाइबल के साथ भगवत गीता की लड़ाई मत कीजिए। ये कृष्ण के साथ क्राइस्ट की लड़ाई मत कीजिए, आपको महंगा पड़ेगा। डोंट यू अंडरस्टैंड सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज ऑफ आंध्र प्रदेश? व्हाट इज हैपनिंग? आप 100 कौरवों को दर्शन के लिए भेजते हो और 5 पांडवों को जाने के लिए बताते हो। आपको मालूम नहीं है कौरव और पांडवों में विजय किसका होता है? इट डजंट मैटर व्हाट इज द नंबर. You allow thousands of YCP and TDP karyakartas to take darshan of or to visit that Ramatirtham site, and you ask only 50 people are allowed to go and take darshan of that site for Bharatiya Janata Party, Jana Sena. Are you working hand in glove together? And you are telling there is a larger conspiracy. Then who is doing the conspiracy? It seems that you and TDP both together are having some conspiracy to stop Bharatiya Janata Party and Jana Sena in the state. What is happening? And this is my warning to you. This thing is not going to stop here. This is not going to stop here. आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी जगन मोहन रेड्डी गारू। आपने ये बहुत गलत काम किया है हम लोगों को रोककर। अरे हाँ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है अगर वहां पर 500,000 भारतीय जनता पार्टी जनसेना के कार्यकर्ता जाते और दर्शन ले लेते? वहां ऐसी कौन सी बात है कि हमें आपने रोका? आपको किस चर्चेस बांधने का, उसके लिए सरकारी फंड देने का वादा करते हैं? सरकार में आने के बाद इस राज्य के अंदर पास्टर्स को 5-5 हजार रुपया सरकारी खाते से सैलरी देने की बात करते हैं। व्हाट इज दिस? सरकार का फंड क्या पास्टरों के ऊपर लुटाने के लिए है? सरकार का जो फंड है वो गरीब कल्याण। नॉनसेंस जगन मोहन रेड्डी गारू। आंध्र प्रदेश जनता इज वॉचिंग यू, व्हाट यू आर डूइंग विद भारतीय जनता पार्टी एंड जनसेना। दिस इज नॉट गुड। राज्य घाटे में जा रहा है एंड नरेंद्र मोदी जी इज गिविंग सो मेनी स्कीम्स टू यू फॉर द स्टेट. And you are even not uttering single name of Prime Minister in the scheme. Earlier, Chandra Babu Naidu also used to do the same thing. Sticker chipkao Babu. Chandranna, Chandranna, Chandranna. Now Jagananna, Jagananna, Jagananna. Everything is given by Modi. Nothing is from your pocket. You are suffering because of huge debts. Jagan Mohan Reddy Garu, this is alarming situation in Andhra Pradesh. This should not happen. आप राम भक्तों को राम तीर्थम जाने से रोक नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसेना छोड़ेगी नहीं इस इशू को। और किसी भी हालत में आपने जो सीआईडी की जांच की है, जांच के लिए ऑर्डर किया है, अंतर्वेदी के लिए क्यों नहीं सीआईडी की जांच की आपने? Why not CID for अंतर्वेदी? Why CBI?
बाबू ने कहा सीबीआई, आपने सीबीआई दे दिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑन कर दिया। अरे लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी मंदिर में एक कोई दुष्ट हिंदू द्रोही व्यक्ति रथ को जला देता है, आपके पास इतने सारे एमएलएज हैं, आपके पास इतने सारे एमपीज हैं, आपके पास इतने सारे एमएलसीज हैं, इतनी पुलिस है, आपके पास प्रशासन है, यू हैव एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव पुलिस फोर्स, and you cannot find one person who is doing all these criminal activities. You want CBI inquiry for all these things. And that too I have come to know that a Christian officer who is openly proselytizing people, appealing people to join Christianity, you have appointed as a CID in charge for this. How we can expect impartial investigation from him? All your behaviors are questionable, Jagan Mohan Reddy Garu. You are an anti-Hindu chief minister. You are a pro-Christian chief minister. This is not secularism. This is even not accepted by Jesus Christ. He never said to do all these things. You are doing in your state. This is partiality what you are doing. This is proselytizing people. Your deputy chief minister goes to Tirumala Tirupati Devasthanam on Vaikunta Ekadashi, 25th of December, same day of Christmas. And after taking darshan of Lord Balaji, he comes out and from premises only he wishes Merry Christmas. What message you want to give to Andhra Pradesh people? Do you want to convert all Andhra Pradesh people to Christianity? And you expect that we are going to tolerate this? Not at all, Jagan Mohan Reddy Garu. We are not going to tolerate. Your Narayan Swami should step down. Your endowment minister should step down. They are incapable. They are not able to handle the situation. They are proselytizing people. And why not wishes of Vaikunta Ekadashi on 25th December midnight masses then? We don't have any objection if you wish Merry Christmas. Even I can wish Merry Christmas. Anyone can wish Merry Christmas to Christian people from their homes, from their offices, from market, from public place, no problem. But in Tirumala, Tirupati, Devasthanam, when it is legally not allowed to propagate any other religion, how dare your deputy chief minister insult Lord Balaji? How dare he? And he has not apologized for that. You have not apologized for that. People are not going to tolerate all these things. And what about that social media youth who brought in public fraud committed by your government in TDT during the decoration of Vaikunta Ekadashi? Instead of Kumbham, there was a Crossam. कुंभ के जगह पर लाइटिंग में क्रॉस का लाइटिंग आपके सरकार ने किया और उसको एक्सपोज करने का काम एक सोशल मीडिया के वॉलंटियर ने किया। आपने जैसे वो पब्लिक डोमेन में आ गया, रातों रात आपने डिजाइन चेंज कर दिया और असली कुंभम लगा दिया वहां पर। विजुअल्स आर अवेलेबल। बट इफ दैट सोशल मीडिया गाय वाज राइट, ही वाज करेक्ट एंड यू करेक्टेड योर ब्लंडर, then why did you put case on that social media youth? Why that social media youth is still in jail, in police custody? You must answer, not only answer, you should immediately release that social media guy. Immediately should release him and take back all cases on him. What was wrong if he exposed your blunders? Your state-sponsored conversion policy will not be tolerated. And for that, you should allow all Bharatiya Janata Party Janasena Karyakartas to go to Ram Tirtham and take holy darshan of that shrine. And all incidences, maybe Guntur incidents, maybe Pithapuram incidents, maybe Antarvedi incidents, maybe Nellore chariot burning incidents, and all other such type of incidences. After you becoming chief minister, 150 attacks on temple has happened within 1.5 years. And my salute, my pranam to Chinna G.R. Swami Garu, the great seer, the Mahan Santa of Andhra Pradesh, Telangana and the world, the great Vaishnav Santa, who has declared
that after 17, after Khar Mas is over, after Sankranti is over, he is going to travel all 50 mandirs where attacks happened in last recent past. We 100% support Chinajiyar Swami Garu's visits to all mandirs. And I appeal all Vaishnav and Shaiva and all Gurus and Mahatmas to come out from their Matha mandirs, come on street and show Jagan Mohan Reddy Garu what will happen if he takes anti-Hindu stand. You are telling that your popular schemes you are doing and just divert attention from it. Somebody is doing nothing like that. No popular schemes. If you give freebies and simultaneously if you destroy temple, simultaneously you become land mafia, you become sand mafia. Your wrong policies, because of your misgovernance, because of your bad governance. Jagan Mohan Reddy Garu, you are not different than Chandrababu Naidu Garu. Both are same. Both are same. Chandrababu Naidu Garu also destroyed more than 50 temples in the name of road widening. We conducted agitation, Bharatiya Janata Party, when we were in alliance with him. We protested. We came on streets of Vijayawada. And at that time, Chandrababu Naidu said that we will reconstruct them at different sites. But 1 year after that, till he was chief minister, he did not do it. You before elections, you assured that I will construct all those temples of Vijayawada. Now I give you limit of 1 year. Within 1 year up to next Sankranti, build all Vijayawada temples. 50 temples, whatever number of temples destroyed during road widening. Otherwise, we will conduct huge agitation in Vijayawada as well for the temples to be constructed there. You are giving money for churches? Telling that we will give money for churches building? What do you want to do? Even you don't have love about Telugu language. You are making compulsory English language. You are abolishing Telugu medium. What is your plan? Just to support Christian missionaries in the state? You only want Johnny, yes Papa everywhere in the state? Where Telugu Sanskriti, Telugu language, Telugu Bhasha, Telugu Sabhyata will go? Only Hindutva will protect Telugu-ness. Only Hindutva will protect Telugu Bhasha, Telugu Sanskriti, Telugu Sanskar, Telugu-ness. Not TDP. My dear brothers and sisters, मेरे देशवासियों में बड़े दुख के साथ आज आपके सामने फेसबुक लाइव पे आया हूं, क्योंकि आज मुझे ये नोटिस दी गई कि आप राम तीर्थम नहीं जा सकते, आप वहां पर कोदंड राम जी की भग्न मूर्ति का दर्शन नहीं कर सकते, आप आंसू बहाने के लिए वहां नहीं जा सकते, क्योंकि ये मुख्यमंत्री रामद्रोही मुख्यमंत्री है। ये रोम को प्यार करने वाला, राम से नफरत करने वाला मुख्यमंत्री है। और मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देखने वाले सारे दुनिया के लोगों को कहता हूं कि आप सोशल मीडिया पर आ जाइए और निंदा कीजिए इस मुख्यमंत्री की, निंदा कीजिए उस ढोंगी चंद्रबाबू नायडू की जो आज जाकर जय श्री राम बोलता है। जब कार सेवक लौट रहे थे अयोध्या से और वो जय श्री राम बोल रहे थे, इसलिए गोधरा में उनको जिंदा जलाया गया, उस समय गुजरात के लोगों की जब प्रतिक्रिया हुई, तब यही चंद्रबाबू नायडू थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को स्टेप डाउन करने के लिए कहा था, इस्तीफा मांगा था, और आज ये जय श्री राम बोल रहा है। उनको ध्यान में आ गया कि जय श्री राम बोलेंगे तो थोड़ा वोट मिलेंगे। आंध्र प्रदेश पीपल आर नॉट फूलिश, चंद्रबाबू नायडू गारू। If you say today Jai Shri Ram, it doesn't mean that people will believe in you. You are a backstabber, chief minister. You backstabbed your own mama in Telugu, that is in English, father-in-law. आपने अपने ससुर के साथ गद्दारी की। आपने नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबके साथ बार बार गद्दारी की। आपने आंध्र प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की। You have backstabbed Andhra Pradesh people. You have insulted Andhra Pradesh people. And Andhra Pradesh people are not going to forgive you, Mr. Chandrababu Naidu. And Jagan Mohan Reddy Garu, you are working hand in glove with him. Maybe it is 60-40 contract.
बोलने का एक काम करना और पीछे के दरवाजे से लेन देन करना, ये सब डब्बुलू बाबू है, डब्बुलू, पैसे के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये सब फैमिली एंटरप्राइज पार्टी है। इनका कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा ये एक फैमिली डिसाइड करती है। भारतीय जनता पार्टी मात्र में ఒక పార్టీ కుటుంబం పార్టీ కాదు, అవినీతి పార్టీ కాదు, కులతత్వ పార్టీ కాదు. టీడీపీ వైసీపీ రెండు పార్టీలు కుటుంబం పార్టీలే, అవినీతి పార్టీలే, కులతత్వ పార్టీలే. And Andhra Pradesh needs a real political party, a nationalist political party which will have love about all religions. No problem. We don't have any hatred about Christianity. We don't have any hatred about Islam. Our Prime Minister says, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Even in Vedas we have said, Sarvepi Sukhinas Santu, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhave. That is Hindutva. We don't hate any way of worship. But if somebody says that your God is Shaitan and my God is God, so throw away your God and accept my God, then we are not going to allow. Have you seen that video of a pastor telling that I destroyed temples in midnight time? I throw away the gods? You support such type of pastors in this state, bishops in this state? That is why I tell this is Ram versus Rome. This is Bhagavad Gita versus Bible, and this is Krishna versus Christ. You should not allow this to happen. राज धर्म का पालन करो, राज धर्म का पालन करो. जगन मोहन रेड्डी गारू, obey राज धर्म, not Jesus Christ dharma, not Rome dharma, not Pope dharma in Andhra Pradesh. मेरे साथ सभी फेसबुक लाइव पर मुझे देखने वाले और जो मेरे साथ सहमत है, आंध्र प्रदेश की जनता के भावनाओं के साथ जो सहमत है, those who agree with me, all you write in your comments on this Facebook live, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, और वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, जय बालाजी, जय तिरुपति बालाजी. आपके मन में जो भावना आ गई वो लिखिए. जय हनुमान जी की लिखिए, जो आपके मन में आएगा वो लिखिए, लेकिन ये हिंदू द्रोह आंध्र प्रदेश में चलने मत दीजिए. भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम, 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 जय श्री राम.